करेंगे रस। रस का शाब्दिक अर्थ हुआ आनंद, और काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। और संस्कृत में कहा गया कि वाक्यम वाक्यम रसात्मक काव्यम। तो रसात्मक का मतलब रस ही काव्य की आला है, और वाक्यम का मतलब आचार्य विश्वनाथ ने कहा था। रस के 4 भाग होता है, जो कि पहला अस्थाई भाव और इसका संख्या होता है 9। दूसरा है विभाव, फिर इसका है अनुभाव का होता है 4। संचारी भाव का संख्या होता है 33। तो विभाव भी होता है 2 प्रकार के, जो कि होता है आलंबर और उद्दीपन। फिर आलंबर भी 2 प्रकार का होता है, पहला आलय आलंबर जो कि होता है जिसके प्रति, और एक है विषय आलंबर जो कि इसका मतलब है जिसके कारण। स्थायी भाव की कुल संख्या 9 है। तो ये है पहला रस और रसों की अस्थायी भाव। तो पहला है श्रृंगार, जिसका मतलब हुआ इसका मतलब हुआ शर्त। फिर दूसरा है करुणन रस, तो इसका मतलब हुआ शोक। अगला है सौंदर्य रस, तो इसका मतलब क्रोध। चौथा है हर्ष्य रस, तो इसका मतलब हरास। पांचवा है वीर रस, तो इसका मतलब उत्साह। छठवां है शांत रस जो कि होता है निवेद। फिर सातवां है भयानक रस जो कि होता है भय। आठवां है विभत्स रस जो कि होता है जुगुप्सा। अगला है 9 अद्भुत रस जो कि होता है विस्मय। 10वां वात्सल्य रस जो कि होता है वात्सल्य और या संतान के प्रति प्रेम। 11वां है भक्ति रस जो कि है भगवत विषयक। ऐसा तो 9 होता है, पर ये अलग से ये है 10 और 11 ये भी होता है, ये भी पढ़ना है। तो नोट में इसमें भारत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना, इसीलिए भारत मुनि के अनुसार 8 रस माने जाते हैं, जो कि पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का डिफिनेशन होता है, इसे रस राज कहा जाता है। संयोग श्रृंगार रस जहाँ नायक व नायिका का मिलन। वियोग श्रृंगार रस जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर जाते हैं, ये श्रृंगार रस कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है, पहला है बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाए, सोए करे मोहन हंसे वेन कहे नटी जाए। दूसरा उदाहरण है कहत नटत रिक्षत शिक्षत मिलत खिलत लजियात, भरे मौन में करत है ननु ही सब बात। ये है श्रृंगार रस के एग्जाम्पल। वियोग श्रृंगार रस में इसका उदाहरण है पहला है निशिदिन तरसत गयन हमारे साथ, साया रहित पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिघारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मरो पति सोए। अब है वीर रस। वीर रस का डिफिनेशन होता है उत्साह नामक अस्थायी भाव ही वीर रस में परिणत हो जाता है। इसके अवयव निम्नवत है, जैसे उदाहरण है पहला वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं तुम कभी झुको नहीं। दूसरा है साजी चतुरंग अंग में उमंग धरी, सर्जा शिवजी जग जातिन चलत है। ये है वीर रस का एग्जाम्पल। अगला है शांत रस। शांत रस में निर्वेद नामक अस्थायी भाव विभादी से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पादित करता है, ये शांत रस कहलाता है। पहला है मन रे तन कागज का पुतला, लोक बूंद विनसी जाए छिन में गर्व करे क्यों इतना। दूसरा है तपस्वी क्यों इतने हो वालंत वेदना का वह यह कैसा वेग, आहा आहा तुम कितने अधिक हताश बताओ यह कैसा उद्वेग। ये है शांत रस का एग्जाम्पल। अगला है हास्य रस। हास्य रस का डिफिनेशन होता है किसी व्यक्ति के विकृत आकार वेशभूषा वाणी और चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है, ये हास्य रस कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला विंध्य के वासी उदासी तपोवस्त्रधारी महाबीनु नारी दुखारे, गौतमीय तरी तुलसो शोक, कथा सुनी में मुनि वृंद सुखारे। अब है भयानक रस। भयानक रस में होता है किसी भय वस्त्र व्यक्ति तथा स्थिति का ऐसा वर्णन जो मन में भय का संचार करे, भयानक रस की व्यंजना करता है। जैसे उदाहरण पहला उधर गर्जी सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालो सी। तो ये है भयानक रस का एक एग्जाम्पल है। रौद्र रस। रौद्र रस का डिफिनेशन है शत्रु अथवा अभिनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनी की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विभादी से संयुक्त, ये रौद्र रस कहलाता है। जैसे इसका उदाहरण है पहला है बरो सवे रघुवंश कुठार की धार में वरण बाजी सरते ही बाण की वायु राय के लक्ष्य करो अरया
समरूयही। यह रंध्र रस का एग्जाम्पल। अगला है करुण रस। करुण रस का डिफिनेशन होता है शोक नामक अस्थायी भाव विवादी के संयोग से करुण रस में परिणत होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है राधो गीत गोद करी नीलो, नयन सरोज स्नेह सले, सूचि मनु अरग जल दीनो। दूसरा है अभी तो मुकुट बंधा था, माए हुए कल ही हल्दी के हाथ खुले भी न थे, लाज के बोल खिले थे, चुंबन सुनने का पुल हाय रुक गया, यही संसार बिना सिंदूर अनल अगार, वातहत लतिका वट सुकुमार परी है छिन्नानाधा। ये है करुण रस का एग्जाम्पल है। विभत रस। विभत रस में होता है घृणा नामक अस्थायी भाव विवादी से संयुक्त होकर विभत्स रस में परिणत होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल पहला सिर पर बैठो काग आखी दो खात निकरात, खिचत जिभहि स्यारतिहि आनंद उर्धारत। अद्भुत रस। अद्भुत रस में होता है किसी असाधारण वस्तु तथा दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक अस्थायी भाव ही विवादी से संयुक्त होकर अद्भुत रस से परिणत हो जाता है, वह अद्भुत रस कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है पहला अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदत वचने विकसित दृक पुलकातु। अगला है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में होता है वात्सल्य नामक अस्थायी भाव की विवादी के संयोग से वात्सल्य रस के परिणत होता है या संतान के प्रति प्रेम, जहाँ वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है जसोदा हरे पाले झुलावे, हलरावे दुलरावे, पहलवावे जोई सोई कुछ गवे। तो यह उत्सल्य रस का एग्जाम्पल। तो यही रस में पढ़ना था। और इसका कुछ क्वेश्चन है, ये है रस राज कहाँ जाता है, तो श्रृंगार रस में। रस के अंग है तो 4, अस्थायी भाव की संख्या तो 9, अस्थायी भाव की संचारी भाव की संख्या तो 33। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या तो 8 होता है। सर्वश्रेष्ठ रस तो श्रृंगार रस। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि है, तो श्रृंगार रस का। तो ये रस में पढ़ना था। अब अगले क्लास में इसका MCQ क्वेश्चन करेंगे।